ये तमाम मंसूबे जो हैं और ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई में पिछले दौर के अंदर होती रही है। किसने बेज़ाब्ती की या किसने कानून की खिलाफ वर्जी की, बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना का बड़ा फैसला, पार सेक्टर में गैर कानूनी तौर पर किसने कितना माल बनाया, तहकीकात होंगी। कमीशन बनाने की मंजूरी, पार सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट भी पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। असद उमर कहते हैं रिपोर्ट में शामिल बिजली मंसूबे पिछले दौरे हुकूमत में लगाए गए। 90 दिन में कमीशन ऑफ इंक्वायरी को काम मुकम्मल करने की हिदायत की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी, बेज़ाब्तगियां करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मीडिया ट्रायल के बजाय कानून के मुताबिक तमाम मराहिल पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने गंदम चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। गंदम चीनी की मुबैना स्मगलिंग, सब्सिडी की जामे तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन के इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी गई। साबिक AG मालिक कयूम के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी भी दे दी गई। का तहकीकाती कमीशन जो बनाया गया है उसका नैब ने भी नोटिस लिया है, लेकिन हमें न नैब पर एतमाद है न FIA पर एतमाद है। तो इसका असल जिम्मेवार है असद उमर को, जो ECC को चेयर करते थे, जो इस काम में सहूलतकार है। चीनी पर तहकीकाती कमीशन बनाया गया है। असल मसला हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है। नैब FIA पर एतमाद नहीं, ये असल मसले की तरफ नहीं आ रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं पंजाब ने बगैर किसी वजह के 3 अरब की सब्सिडी मनपसंद लोगों को दी। साबिक वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत कौमी असम्बली का वर्चुअल इजलास बुलाना चाहती है। सूरत हाल की आड़ में हुकूमत को आईनी हकूक़ पर डाका नहीं डालने देंगे। वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दीगर जमातों को भी एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ अब भी नहीं आएंगे, उन्हें जाकर पकड़ना पड़ेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं दम की बात मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले ली। वजीर आजम से कहा है रमजान आ रहा है, मुखालिफिन से सुलह कर लें। कोरोना के बाद जिंदा रहे तो सियासत कर लेंगे। हम सबको इस वक्त एक होकर खेलना है। एधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एधी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। चंद रोज पहले फैसल एधी के बेटे का टेस्ट मस्बत आया था, जिसके बाद फैसल एधी को घर में रहने की हिदायत की गई थी। सिंध हुकूमत ने फैसल एधी के खानदान के टेस्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। फैसल एधी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने 5 रोज कबल वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी। वजीर आजम के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का इमरान खान को टेस्ट कराने का मशवरा। मुझे भी इन खिदमात की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। फराइज की अंजामदही के दौरान मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया, घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। फैसल एधी कहते हैं हमारा काम कहीं पर भी नहीं रुकना चाहिए, खिदमत जारी रखें। कहीं पर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ोन पर राब्ते में रहूँगा। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी और अस्करी कर्फ्यू 8 माह से जायद अरसे से जारी है। तिब्बी, माली और ग़िज़ाई इमदाद भी नहीं दी जा रही। हिंदुत्वा की पैरोकार मोदी सरकार ने कश्मीरियों को सहूलतों से महरूम रखा। नाकाबंदी के दौरान अहले कश्मीर बुनियादी अशिया ज़रूरिया से भी अक्सर महरूम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के दौरान बंदिशों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। दुनिया अब कश्मीरी अवाम की तकालीफ का अंदाज़ा लगा सकती है जिन्हें बदतरीन जब्र का सामना है। प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड के लिए आवाई नेटवर्क फिर करने जा रहा है टेलीथॉन। काशिफ अब्बासी की मेज़बानी में टेलीथॉन होगी। जुमेरात शाम 4 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान खुद टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। सेलिब्रिटीज़, खिलाड़ी, शोबिज़ स्टार, बिजनेसमैन और मारूफ शख्सियात टेलीथॉन का हिस्सा होंगी। AIY न्यूज़ और AIY डिजिटल की पाकिस्तान और इंटरनेशनल बीम पर टेलीथॉन बराह रास्त नशर की जाएगी।
सिंध में कोरोना से मजीद 5 अफराद चल बसे। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 66 हो गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कोरोना की सूरत हाल के बाद हमें हक़ाइक़ का सामना करना चाहिए। लोग ताउन नहीं करेंगे तो इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 192 हो गई। 6,958 मरीज ज़ेर इलाज। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त शुदा माल की नीलामी की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वालों को जब्त माल में से 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। एहसास सेंटर का भी दौरा, रकूम की तकसीम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के इक़दाम का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने बताया महकमा सेहत को कोरोना से निपटने के लिए तकरीबन 15 अरब मुहैया किए हैं। आइंदा चंद रोज़ में यौमिया टेस्ट की सलाहियत 10,000 हो जाएगी। एहसन इकबाल का टाइगर फोर्स के नाम पर करप्शन की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम, उस्मान डार का करारा जवाब। कहते हैं करप्शन की बातें इसलिए की जा रही हैं कि आप खुद इसका हिस्सा रह चुके हैं। सैलाब और ज़लज़ले में दिहाड़ियाँ लगाई गई, इसलिए ऐसी सोच है। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ को टाइगर फोर्स में शामिल होने की दावत देता हूँ। नवाज शरीफ की मिली भगत से जौहर टाउन लाहौर में 54 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा। जंगजू के गिरफ्तार मालिक मीर शकील के जिस्मानी रिमांड में तौसी पर एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा पता लगाना जरूरी है किसने मीर शकील के लिए स्कीम का नक्शा ही बदल डाला, गलियों को रिहायशी प्लॉट्स का दर्जा दे दिया। डायरेक्टर लैंड का नवाज शरीफ का हिदायत देने से मुतालिक बयान अहम पहलुओं की तरफ इशारा है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मीर शकील असल मुख्तार आम फराहम करने में टाल मटोल कर रहे हैं। तमाम वॉलंटियर्स और डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको मेरा सल्यूट। डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज और डॉक्टर्स को हमारी तरफ से सलाम, सलामत रहो। डॉक्टर, फौज, आर्मी और पुलिस को अस्सलाम वालेकुम। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ABI न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,612 रुपये 26 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 61 पैसे का हो गया।